आपने देखा कि तहरीक इंसाफ के कारकुन अली बिलाल की जिस तरह पुलिस तहवील में हलाकत हुई है, वो निगरां हुकूमत और जो मीडिया के एक बहुत बड़े आइकॉन और इंसानी हुकूक और आदि इजहार के सहाफ़ियों के मुंह पर एक तमाचा कहा जाएगा, हुकूमत पर एक धब्बा कहा जाएगा कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट, वो भी निगरां, उसकी में एक कारकुन की इस तरीके से शहादत हुई। और आज नमाज जनाजा हुई उसकी। इमरान खान साहब ने अपने ट्वीट में वाज़ेह तौर पर कहा है कि आपने देखा भी होगा कि वो कारकुन जो है अली बिलाल पुलिस तहवील में ज़िंदा था और अपने किस पुरजोश तरीके से ज़िंदा था। ग़ालिबन इसकी सज़ा पुलिस की रिवायती जो है पंजाब की उसने अपने बहीमाना तशद्दुद से दी। और लेकिन ये कत्ल या ये शहादत, ये हलाकत जो है वो पंजाब हुकूमत नहीं समझे कि उसका कोई नोटिस नहीं लिया जाएगा। या किसी कोई एक सड़क पर चलते हुए शख्स की भी अगर हो तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन बाकायदा वैन में चंद घंटे पहले तक जो कारकुन ज़िंदा हो उसको चंद घंटे बाद फिर उसकी कोई लाश डाल कर चला जाए, उसका ज़िम्मेदार वहाँ की पुलिस भी है, DIG पुलिस है, IG पुलिस है। उसका सबसे बढ़कर ये कि निगरान वज़ीर आला को इसकी ज़िम्मेदारी कबूल करना पड़ेगी, थानों को मुअत्तल करना पड़ेगा, IG DIG को मुअत्तल करना पड़ेगा। अव्वल तो अगर कोई महज़ब हुकूमत होती तो अगर निगरान हुकूमत का, मुझे अफसोस है कि एक मौसूफ जो एक बहुत बड़े सहाफ़ी के भाई हैं, वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं कहलाते हैं और बड़ी धुआंधार तकरीरें करते हैं जब उनके भाई के साथ कुछ हो, किस बेरहमाना तरीके से कल जो है वो उल्टा जो है वो पुलिस का डिफेंड करते हुए कारकुनों का उसका ज़िम्मेदार ठहरा रहे थे। मैं नाम भी नहीं लेना चाहता उन मीर साहब का। वाक़या और सानिया इतना बड़ा है कि आम तौर पर मुझे नहीं इल्म कि इस तरह कोई अमरीकी ख़ारजा का तवज्जो ले, लेकिन अमरीकी के तर्जुमान ने, नेट वाइट राइट्स ने इसका इन अल्फाजों में मजम्मत की। और अफसोसनाक अमर है कि चाहे मरियम नवाज़ हों, चाहे उनके वालिद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हों, चाहे वज़ीर ख़ारजा हों, PDM में शामिल जमातें हों, हमारे क़मर-ए-ज़मा कायरा हों, मैं नाम लेते चला जाऊँ, पीपल्स पार्टी, नून लीग, PDM में शामिल जमातों के उन रहनुमाओं की जो अपने कारकुनों को अगर कोई छू भी ले तो उस पर पूरा आसमान सर पे उठा लेते हैं। एक मुखालिफ पार्टी का कारकुन इस तरह पुलिस कस्टडी में शहीद हो जाए, उसके बारे में मैंने एक लफ्ज़ भी नहीं देखा। इससे ज़्यादा बेहिसी मैं और इससे भी ज़्यादा लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकता हूँ कि मिसाल नहीं मिलती। जी भट्टी साहब, जिस तरह अली बिलाल की शहादत ही मैं कहूँगा हुई है, पुलिस वैन में वो ज़िंदा था और फिर पुलिस से मारा गया, फिर आज नमाज जनाजा हुई, बाहर तो वर्द हुआ। लेकिन आप ये नहीं समझते कि निगरान हुकूमत जिसके वज़ीर आला हमारे सहाफ़ी दोस्त मोहसिन नकवी हैं, उन्होंने एक बयान की हद तक, एक इंक्वायरी की हद तक इसका नोटिस लिया। इतना बड़ा वाक़या, इतना बड़ा सानिया, और उससे बढ़कर ये कि इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर जो आपके दोस्त हैं और जो एक बहुत बड़े सहाफ़ी के भाई हैं और जो ज़रा सी बात पर इश्तियाल में आ जाते हैं, वो उनके भाई भी मुजरिमाना खामोशी का अब तक शिकार नजर आते हैं। ऐसे ही है ना भट्टी साहब? बहुत शुक्रिया बरेलवी साहब। बात यह है कि उन्होंने कमेटी कायम कर दी गई है और FIR भी जो है वो भी उसके ऊपर भी काम जारी है। और उन्होंने इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से गुज़िश्ता रात जो है वो उसका पोस्टमार्टम किया गया उस कारकुन का मुबैना हलाकत के हवाले से। और इब्तदाई रिपोर्ट में ये बिल्कुल वाज़ेह हुआ है कि उस पर तशद्दुद किया गया था। अब वो कैसे हुआ, उसके महरक़ात क्या थे, वो सारा बाएगा ज़ाहिर है फुटेजेस भी जो है पुलिस ने, वो जो कमेटी बनी है DIG की ज़ेर सदारत या ज़ेर निगरानी, तो वो सारा कुछ उसमें महरक़ात करेंगे। जो बात आप कर रहे थे कि जी उन्होंने बड़ी मुजरमाना सी खामोशी है, वो उनसे बात हुई, उनका यही कहना था इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर साहब का जी कि मैं चूँकि सियासी बयान नहीं दिया करता, ना ही मैंने सियासी बयान देने हैं। भट्टी साहब कल पूरा वो सियासी बयान नहीं दे रहे थे, मैं तो उनका नाम भी नहीं लेना चाहता। पूरा कल क्या कर रहे थे वो मीडिया के सामने? वो ये नहीं कह रहे थे कि तहरीक इंसाफ ने क्या करा, उल्टा पूरा उन्होंने बयान क्या दिया, उन्होंने क्या इसका जिक्र किया, मदम्मत की। पूरी वो सियासत है। निगरान हुकूमत का वजीर होना खुद एक सियासत है।
जो सहाफ़ियों को जेब नहीं देता। खैर अब तो रवायत पड़ गई है कि हमारे सहाफ़ी हजरात भी जो है हुकूमतों का हिस्सा बनने लगे, वरना हमने पाक में नहीं सुना था कि पावर कॉरिडोर का हिस्सा बनते। लेकिन एक नहीं, पूरी निगरान हुकूमत में गालिबन 50% जो हैं वो इनके हामी दोस्त सहाफ़ी हैं, और ताकि वो इसके ज़रिए मीडिया को कंट्रोल कर सकें। भट्टी साहब, बरेलवी साहब, आपका गुस्सा जायज़ भी है और बिला मुबालगा राय भी नहीं है इसके अंदर, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। लेकिन मामला ये है कि जब हमारे अपने दोस्त इस तरह का काम करेंगे तो हम क्या जवाब देंगे? आप क्या सवाल पूछेंगे, मैं क्या जवाब उसका दूंगा? मामला सिर्फ इतना है कि कल जो कुछ हुआ यहाँ पर, जो कुछ हमने देखा मेरी इस आंखों ने, बड़े अरसे के बाद हमने दोबारा इस तरह का देखा कि वो टीयर गैस भी हुआ, ख़वातीन के ऊपर भी टीयर गैसिंग हुई और लाठीचार्ज भी हल्का फुल्का होता रहा, सारा तरफ चलता रहा। लेकिन चूँकि जब किसी को ये मुमकिन नहीं है कि जब ऊपर से, ऊपर का मुराद मेरी है जो आला सतही इजलास होते हैं, जो करता धरता होते हैं हुकूमत में, वो जब तक इसकी मंजूरी नहीं देते हैं तब तक ये कुछ नहीं हो सकता। अब उस कारकुन को बेचारे को नहीं मालूम था कि वो जो आज उसका आखिरी दिन है, वो यहाँ पर हमें रोज़ मिलता था, यहाँ हम देखते थे वो कभी सुल्तान राय बना होता था, कभी वो किसी बड़े एक्टर की नकल उतारा करता था मरहूम। वो उसने हमें यहाँ पे कल हमें जब वो ये पता चला कि जी उसको उन्होंने मार दिया है या मुबैना हलाकत हो गई है, उसके ऊपर हम सारे अफसरदा भी थे। लेकिन बात यह है कि हुकूमत को डेफिनेटली उन्होंने जो अब ये कहा गया है कि जी कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी, वो हमेशा एक पिटा हुआ जुमला है। वो हमेशा ही बोलते हैं, मिनिस्टर भी बोलते हैं, वज़ीर आला भी बोलते हैं, वज़ीर आज़म भी बोलते हैं, सदर पाकिस्तान भी यही बोलते हैं कि जी कानून जो है अपना रास्ता खुद लेगा, कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। तो बात यह है कि वो कार्रवाई कब होगी? क्या जो बंदा मुबैना तौर पर पुलिस के हाथों हलाक हुआ या वो पहले से था या जो भी था उसको भट्टी साहब इसमें अहम बात यह है कि चलें फौजी दौर में हो, डिक्टेटरशिप के दौर में हो, लेकिन ये तमाम आपके जो इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट बैठे हैं, आपके दोस्त हैं, आप जाने पहचाने लोग हैं, ये पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, ये आज़ादी इज़हार के तर्जमान होने का दावा करते हैं। इसी तरह जो पंजाब गवर्नमेंट में दीगर वज़रा हैं, ये आपने देखा ज़रा सी बात पर इनके किसी कारकुन के अगर चूटी भी काट ले तो ये चीख पड़ते हैं। इनका कोई कारकुन थाना आ जाए तो आसमान सर पे उठा लेते हैं, सड़कों का घेराव कर लेते हैं। अभी तक अफसोसनाक हो रही है कि मरियम बीबी का कोई बयान नहीं। आपके ये पंजाब हुकूमत किसके का नाम, वो जो आपके जाफरी साहब, नाम भी लेना मुझे अच्छा नहीं लगता, कि पीडीएम की क़यादत ने, ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी ने, चले नून लीग को तो छोड़ देते हैं, और भी और जो तंजीमें नाम नहाद बनती हैं, उससे बढ़कर ये कि निगरान हुकूमत में शामिल जो 90% लोग हैं, ये वही लोग हैं ना जो कल तक इमरान खान के तशद्दुद पर, इमरान खान के खिलाफ ऐलान जंग इख्तियार किए हुए थे। इसलिए ज़्यादा अफसोसनाक, शर्मनाक है। और ये नहीं समझते कि इस तरह की वो हथकंडों से, हरकतों से इनके चेहरे बेनकाब नहीं होंगे, इनके जो है इनके चेहरों से नकाबें नहीं हटेंगी, इनके साथ जो इससे ज़्यादा पत्थर पर सलूक होगा तो फिर क्या जवाब देंगे ये भट्टी साहब, या क्या कहेंगे कि हम इन पर आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे? बरेलवी साहब, आपका गुस्सा भी जायज़ है, आपका गिला भी जायज़ है, आपके अल्फाज भी ठीक हैं, फ़िक्रे भी दुरुस्त हैं। मैं सिर्फ एक आपसे बताऊंगा जी कि जो वज़ीर आला की गाड़ी होती है ना बुलेट प्रूफ, उसमें से अगर आप बैठ जाए ना तो उतरने को दिल नहीं करता। मैं बहुत दफ़ा बैठा हूँ उसके अंदर, जो पंजाब की वज़ीर आला की कार थी, बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, प्रोटोकॉल मैंने बड़ा इन्जॉय किया इनके साथ ना उन दिनों में। मामला जो आप कह रहे हैं, बात यह है कि मरियम बीबी ने आज एक यूथ कन्वेंशन किया पार्टी का, उसमें उन्होंने कहा जी कि मैं बड़ी अफसरदा हुई हूँ कि जो कुछ कल वाक़या हुआ है, मेरी हमदर्दियाँ उस ख़ानदान के साथ हैं, ये तो उन्होंने कहा। लेकिन बात यह है कि इससे हम आगे चल पड़ते हैं कि जो भी करता धरता हैं, जो जिम्मेदारान हैं, क्या वो अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं? देखिए, आपने गिरफ्तारी करनी है, आपने उनको मारना पीटना है, एक हद तक ज़रूर करें, लेकिन किसी को इस तरह हलाक कर देना या उसको मार देना, जान से मार देना, ये किसी सूरत भी जो है काबिल कबूल अमल नहीं है। उसमें हमारी जुडिशरी अदलिया बहुत एक्टिव है, बड़ी अच्छी बात है। आज भी वो इमरान खान साहब के केस सुन रही है, दूसरी जानिब भी वो सुन रही है केसेस। आज उन्होंने वो जो इमरान खान की तकरीर पे बैन था उसको ख़त्म कलअदम करार दे दिया लाहौर हाई कोर्ट ने। उन्होंने कहा जी उनकी तकारीर दिखाई जाएँ। पैमरा ने अभी तक जो है उसको वो पता नहीं अपील करनी है या नहीं
करनी, लेकिन बहरहाल वो है उस पर मामला। लेकिन जो बात आप बार बार जिसकी तरफ मेरी निशानदेही कर रहे हैं और मैं भी उसे जा रहा हूँ कि हुकूमत में रहते हुए PDM का हिस्सा है, वो किसी दोस्त की पार्टी है या जो भी है, उसमें हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि कल को हमें लोग अच्छे लफ्ज़ों से याद ना करें। हमें डेफिनेटली, मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, कल को हो सकता है कि मेरे पे ये भट्टी साहब मुझे पीछे आवाजें सुनाई दी रही, जरा कारकुनों के पास जाइए, क्या उनका रद्द अमल नजर आ रहा है? कुछ पीछे कोई नारे वाले लग रहे हैं क्या? कुछ अभी क्या खामोशी तारी हुई है? यहाँ पे बरेलवी साहब यहाँ पे जलसे जुलूस होते रहते हैं। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो है लोग आते हैं जाते हैं, कोई एक टोली आती है, वो अपने लीडर के नाम पे नारे लगाती है, इमरान खान का नारा लगाती है और वापस चली जाती है। आप कहते हैं तो मैं आपकी बात जो है मुख्तलिफ कारकुन यहाँ पे खड़े हैं उनसे करवा देता हूँ और उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं इस हवाले से, चूँकि ज़रूर है कि उसमें जाहिर है उनके जज्बात अपनी जगह हैं, जो कुछ हुआ उसके बाद जो है वो अपनी जो जज्बात है उनका इजहार भी वो करेंगे। लेकिन भट्टी साहब ये बताइए अभी अब सूरत हाल क्या है? ये जुल्म की एक बर्बरियत की है हुकूमत ने। जी मैं आपकी बात भी करा देता हूँ। सूरत हाल ये है कि यहाँ पर जो कारकुनों का रश जी ये इम्पोर्टेड हुकूमत ने जुल्म की बर्बरियत कल की है। ये मैं समझता हूँ कि कल एक अली नहीं, ये हुकूमत के आइन को कुचला गया है। हुकूमत हमारी, ये आइन हमारा इजाज़त देता है कि हमें एहतजाज करने का, एक पुरअमन एहतजाज। मुझे आप ये बताइए कि वो अगर पुलिस वाले आप पुलिस वालों को मारेंगे या उन पर लाठियाँ बरसाएंगे तो क्या पुलिस रिटेलिएट नहीं करेगी? जी देखें, इतनी अवाम इधर, आप सारा मीडिया पास है, आप देख लें कि कोई भी कारकुन हमारा मतलब कि कोई लाठी नहीं है, कोई पूरा अमन तरीके से हम इधर बैठे हुए हैं। इमरान खान साहब की हिफाजत के लिए जान भी हाजिर है। कल अली भाई ने अपनी जान का नजराना पेश करके ये साबित भी किया है कि हम पूरा अमन हैं। कोई भी देख लें, पुलिस कल गाड़ियों की शीशे तोड़ती रही है, जिनमें लेडीज़ थी, लेडीज़ साथ ही गाड़ियों में शीशे तोड़े गए हैं और ये बहुत ज़्यादा जुल्म किया गया है हुकूमत की तरफ से। तो हम एक और कारकुन यहाँ पर मौजूद हैं जी, ये कहाँ से आए हैं जी? ये पूछते हैं गुजरांवाला से। खाना वाना खा के आए हैं या ऐसे ही आ गए हैं? खाने की कोई चिड़े फड़काए हैं कि नहीं? चिड़े खा गए हैं। पुलिस जो है वो नहीं छोड़ने वाली। इंशाल्लाह हम खा पी गए हैं, सब कुछ खा के आए हैं और इधर भी पकाएंगे, इधर ही पकड़ लेते हैं आपको को 2-4 बच्चों को क्या बनेगा? भट्टी साहब आखिर में अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अब आइंदे का राय अमल क्या है? क्या इंतखाबी रैली मुलतवी हो चुकी है? अब जो आइंदा कब होगी? अब जो क्या मुस्तकबिल का राय अमल है PTI का? आज के बाद ये जो सानिया वाक़या हुआ, खान साहब की आज तकरीर होनी थी, अव्वल तो पता नहीं ये खिताब क्यों ताखिर से हुआ जो अदालत ने उनसे उठा ली है। तो आइंदा का क्या लाएमल बताया जा रहा है अब इंतखाबी रैली के हवाले से, इंतखाबी मुहिम के हवाले से? भट्टी साहब जी बिल्कुल, इमरान खान साहब का जो है आज मीटिंग हुई, गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से उसकी लीडरशिप से बात हुई। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने यहाँ पर मुलाकात की, उन्होंने एक गैर मुल्की नशरियाती इदारे को इंटरव्यू भी दिया और उसमें उन्होंने कहा कि उनको एस्टेब्लिशमेंट की अब जरूरत नहीं रही है, वो अवाम के सर पर ही सब कुछ। नहीं, क्यों खिताब नहीं हो सका? खिताब क्यों नहीं होता? 6:10 पे होना था, 6:15 बजे गालिबन होना था, लेकिन इमरान खान साहब का खिताब 6:15 बजे नहीं हो सका। कोई ताखीर का सबब? और अब आइंदा होगा भी या नहीं होगा? वीडियो लिंक से देखिए, उसके ऊपर यह कि तैयारी उनकी पूरी थी, सोशल मीडिया ने भी सारा तैयारी की हुई थी, उनकी जो अपनी टीम है नशरियाती उन्होंने भी अपनी तैयारी पूरी की थी, लेकिन कुछ टेक्निकल वजूहात बताई जा रही थी कि शायद उनका कोई इजलास चल रहा था KP की असम्बली के और इंतखाबात के हवाले से और पंजाब की टिकटों के हवाले से और पार्लिमानी बोर्ड की तश्कील के हवाले से, तो उनकी मसरूफियत कुछ इस तरह की हो गई कि उनको थोड़ा सा आगे करना पड़ा। वो हो सकता है आज ना करें, हो सकता है चूँकि आज अभी जब हाई कोर्ट का फैसला आया शाम को कि जी उनके जो तमाम जो उनके हकूक हैं उनके पास महफूज हैं और वो दोबारा से खिताब कर सकते हैं और कैमरा का जो ऑर्डिनेंस है वो कलम करार दिया जाता है। अरसलान भट्टी साहब जो हमारा जब से इमरान खान साहब जमा पार्क में मोर्चा बंद हुए हैं, उससे भट्टी साहब उसकी दिन रात कवरेज कर रहे हैं। और एक और जो है वो मैंने कहा ना कि सियासतदानों के दरमियान तो जंग होती ही थी, लेकिन अब साबिका जनरलों के दरमियान भी एक सर्द जंग नहीं, वो जंग स्क्रीनों पर आ चुकी है। इस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।
GTV मुजाहिर एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता है। और अफसोस कभी अमर कहा जाएगा कि पाकिस्तान का सबसे मुक़द्दस, सबसे मोतबर गैर जानिब इदारा, जिसके बारे में कई कहा जाता है और पूरे यकीन से पाकिस्तानी कौम भी समझती है कि पाकिस्तानी फ़ौज के बग़ैर मुल्क की इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। एक ऐसे वक्त में हम जबकि बॉर्डर पर नबर्द आज़माएँ, अफ़गान बॉर्डर, ईरान बॉर्डर, बाकी ममालिक से भी उसमें साबिक़ा जनरलों ने जो को घसीटा जा रहा है और फिर खुद उसमें जो मुलविस हो गए, इसको अफसोसनाक अमर ही कहा जाएगा। अगर ये बात मैंने कहा ना सिर्फ महदूद नहीं रही, बल्कि स्क्रीनों पर आ गई और बड़े चैनलों ने ज़्यादा इसको इश्तहा दी। मरीम नवाज़ साहिबा ने खुलकर ये कहा कि जनाब कोर्ट मार्शल होना चाहिए साबिक़ जनरल ISI का। इससे पहले मैंने देखा है कि हमारे जनरल हमीद गुल साहब भी बड़े कंट्रोवर्शियल रहे, जनरल असद दारानी भी बड़े कंट्रोवर्शियल रहे, लेकिन इनके बारे में ये नहीं कहा गया कि उनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए। फिर बहरहाल फैज़ हमीद साहब को भी जवाब देना था और उन्होंने कहा कि जनाब एक मेजर जनरल किस तरीके से हुकूमत गिरा सकता है, फ़ौज में फ़ैसला आर्मी चीफ कर सकता है। और उन्होंने अगर ये कहा कि 2017-18 में यानी जब मियाँ साहब की गवर्नमेंट को गिराया गया या फिर तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, तो वो सिर्फ एक मेजर जनरल थे और इस सारी जिम्मेदारी जो है उस वक्त के आर्मी चीफ कमर बाजवा साहब पर होती है। हमारे साथ बड़े सीनियर सीजनड और मैं कहता हूँ उसकी दफ़ा रहे मोहतरम जनरल नईम लोधी साहब मौजूद हैं। जनरल साहब, इससे अगर आपको याद हो महीने भर पहले भी हमने आपसे पहले गुफ्तगू की थी जब बाजवा साहब कंट्रोवर्शियल हुए थे, लेकिन आज देखें कि नौबत यहाँ तक आ गई है कि बाकायदा आप हमारे जनरल हमीद साहब भी सामने आ गए, वो पॉलिटिकल पार्टियों ने भी उनको किस तरीके से उनको जिक्र करना शुरू कर दिया। तो ये तो सूरत हाल जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे महीने से पहले से ज़्यादा संगीन होती हुई नज़र आ रही है। ये लोधी साहब। जी जनरल साहब। जनरल लोधी साहब, हमारी आवाज़ आ रही है आप तक हमारी? जनरल लोधी साहब को मैं कोशिश कर रहा हूँ, गालिबन थोड़ा सा ये टेक्निकलिटी का है। और मैंने आपसे कहा ना कि साबिक़ा जनरलों के दरमियान जो इस वक्त जो है कशीदगी है, महाजराई है, या जो मैं कह रहा हूँ कि स्क्रीनों पर लड़ाई हो, स्क्रीनों पर जो जंग जारी है, और फिर यकीनन बड़े चैनलों के बड़े एंकर्सों अपनी बहरहाल उनका बिल्कुल जायज़ है अगर वो रेटिंग के लिए भी ये सब कुछ कर रहे हैं कि इतनी बड़ी ख़बर को किस तरीके से नज़रअंदाज कर दें। ज़्यादा तफसील से गुफ्तगू करेंगे इस पर एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। GTV में एक बार फिर मुजाहिर वेलवी आपको खुशामदीद करता है। टेक्निकल प्रॉब्लम के सबब मैं जनरल लोधी साहब के पास नहीं आ सका और मैं जनरल साहब से कह भी रहा था, नईम लोधी साहब से, हमारे मोहतरम सीनियर दफ़ाई तजज़ियाकार हैं, कि हम पहले भी गुफ्तगू करते रहे कि फ़ौज एक वाहिद मुक़द्दस यूनाइटेड इदारा है, उनको हमें स्क्रीनों पर नहीं लाना चाहिए। लेकिन अब वो जब ख़ुद भी यानी हाउसेस माउथ जब बनने लगे तो फिर तो मीडिया के लिए इससे ज़्यादा और ज़्यादा जश्न की बात होगी। लोधी साहब, ये जो ख़ास तौर पर साबिक़ ISI चीफ फैज़ हमीद साहब के हवाले से ये कहा गया उनका कोर्ट मार्शल किया जाए, और जो बात कही मैं दोहराना भी नहीं चाहता, तो ये तो और ज़्यादा सूरत हाल गंभीर हो गई है। आपका ख्याल था कि नहीं, शायद नए आर्मी चीफ आने के बाद ये कंट्रोवर्सी, ये सर जंग पस मंज़र में चली जाएगी? जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी 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 जी। तो इससे पहले कि मैं कोर्ट मार्शल वाली बात पर आऊँ, अगर आप इजाज़त दें तो मैं ये ज़रूर कहूँ कि देखिए जो कुछ फ़ौज ने किया उन्होंने उसका बरमला एतराफ़ कर लिया।
और कोई भी उसको डिफेंड नहीं कर सकता, मैं भी उसको डिफेंड नहीं कर सकता। और एक दूसरा जुमला मैं ये कह दूं कि फौज इसी मुआशरे का हिस्सा है। ये मुआशरा जितना अच्छा और या जितना बुरा है, उतनी ही अच्छी फौज और उतनी ही बुरी फौज होगी। तो अगर कोई ये एक्सपेक्ट करे कि हम तो जो मर्जी करें, हमारा लेवल जो भी हो, लेकिन फौज बेहतरीन होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं कि फौज में एक सिस्टम है, एक डिसिप्लिन है, एक अकाउंटेबिलिटी है, उससे शायद कोई 19-20 का फर्क हो, बेहतर हो। इस बात को तो मैं यहाँ छोड़ता हूँ। ये जो कोर्ट मार्शल वाली बात है, इसमें मैं एक टेक्निकल बात नहीं, अगर आप इजाजत दें तो मैं यहाँ भी आपसे बता एहतराम ये कहूँ कि फौज कोई पुलिस नहीं है। फौज कोई जो है वो ये हमारे सिंध हुकूमत के सरकारी मुलाजिम नहीं है जो अरबों रुपए जो है बोरियों में लेके चले जाते हैं और कोई पकड़ नहीं होती। फौज जो है वो कोई कस्टम नहीं है, ये कोई इमिग्रेशन के अफसर नहीं है, ये कोई FIA का इदारा नहीं है। सॉरी जिसे मुझे कहना पड़ा। फौज को हम ये समझते हैं कि उनके खूबियाँ एक कलेक्टिव हो सकती हैं, खामियां भी कलेक्टिव होंगी, लेकिन ये जो इंडिविजुअली जिस तरीके से एक दूसरे पर गन का लफ्ज़ उछाला जा रहा है, ये इसका इतना वतीरा नहीं था। जी, ये आपने बहुत अच्छा किया, आपने मेरी मदद कर दी। और ये मैं कहता कि ये डिसिप्लिन और अकाउंटेबिलिटी का एक समर है, जितनी आपने बातें की है। अच्छा, जहां तक ये कोर्ट मार्शल की बात है, ये बात बिल्कुल क्लियर है कि जब कोई ऑफिसर रिटायर हो जाए एक्सक्यूज मी, तो उसके कोर्ट मार्शल का दो ही वजूहात हो सकती हैं। जो एक तो ये कि अगर ये बाद में पता चले उनके जाने के बाद कि फौज के पैसे में कोई खुर्द-बुर्द हुई है जिसमें वो मुलव्वस थे, उनको वापस बुलाया जा सकता है, उनका कोर्ट मार्शल हो सकता है। दूसरी बात ये कि अगर ये पता चले कि उन्होंने दुश्मनों के साथ साज़बाज़ की थी, कोई स्पाइंग या इस किस्म का कोई काम था, तो उनको दोबारा बुलाया जा सकता है जितने साल के बाद भी इस बात का पता चले, और अटैच करके कोर्ट मार्शल हो सकता है। आज तक किसी आर्मी चीफ के कोर्ट मार्शल का हमें मालूम नहीं है, हमने सुना नहीं है, इसलिए उसके मुझे मालूम नहीं है। लेकिन 3 स्टार तक तो कोर्ट मार्शल हुए। आपको पता है कि हमारे एक ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल जो थे जावेद, उनको 10 साल कैद हुई है बामुशक्कत अपने इसी बात पर कि वो पता चला कि दुश्मनों के साथ उनकी कोई साज़बाज़ी थी। एक ब्रिगेडियर साहब को सजाए मौत हुई है। उससे पहले एक मेजर साहब को सजाए मौत इस बात पे हुई थी कि वो डाकुओं से मुकाबले का बहाना बनाकर उन्होंने कोई अपने मुखालफिन से, तो इस किस्म के काम होते रहते हैं फौज में। लेकिन एक बात बड़ी हैरत अंगेज है, वो ये है कि जब घोड़ा खड़ा हो तो सब उसके इर्द गिर्द नाचते हैं और एक दूसरे से बढ़कर उसको एक्सटेंशन देने की कोशिश करते हैं। जब घोड़ा गिर जाए तो फिर सब उसको किक्के मारते हैं, ठुड्डे मारते हैं। ये कोई अच्छे किरदार की निशानी नहीं है, ये चाहे जिस तरफ से भी हो रही हो। ये अलग बात है कि मैं घोड़े को भी ये मशवरा दूंगा कि जब वो गिर जाए तो फिर वो भी हाथ पांव मारना बंद कर दे, क्योंकि वो जितना फिर कोशिश करेगा अपनी सफाई पेश करने की, उतना वो और दलदल में धंसता चला जाएगा। तो अगर कोई कोर्ट मार्शल करना चाहता था जब ये हाजिर सर्विस में थे, मिसाल के तौर पे अगर एक एक्स वज़ीर आज़म ये समझते हैं कि उनकी पॉलिसी के खिलाफ किसी चीफ ने बात की, तो वो टाइम तक उनको माजूल कर देते, उनके पास पूरी पावर थी। अभी जैसे PDM की हुकूमत आई थी और फैज साहब अभी भी यूनिफॉर्म में थे, वो कोई मुकदमा लेकर जाते फौज के पास और जो उनके साथ करना चाहते थे कि जब वक्त गुजर जाता है उसके बाद तो कुछ नहीं हो सकता। इसमें सिर्फ एक इस्तिस्ना है, वो मैं उसका जिक्र कर देता हूँ कि अगर कोई ऑफिसर रिटायरमेंट के बाद छुट्टी ले और अपने स्ट्रक ऑफ स्ट्रेंथ ना हो, आर्मी की स्ट्रेंथ पर ही हो अभी तक, और सिर्फ ड्यूटी से अलग हुआ और छुट्टी ले ले, उसका कोर्ट मार्शल हो सकता है। तो अब इस सूरत में ये जो बातें हो रही है, ना जनरल बाजवा का कोर्ट मार्शल हो सकता है, ना जनरल फैज का कोर्ट मार्शल हो सकता है। हाल बता सिविल कोर्ट्स में इन पर मुकदमे अगर वो चाहें तो चला सकते हैं, जिसका कोई इम्कान नहीं है। लेकिन जनरल लोई साहब, सॉरी चूसे मैं बहस लंबी हो जाएगी, फिर इसी मौजूद पर आ जाऊँगा। बहरहाल जनरल असद दुरानी साहब भी ISI के चीफ थे, उन्होंने एक एतराफ़ी जुर्म भी किया था कि हाँ उन्होंने सियासतदानों के दरमियान पैसे तकसीम किए। फिर उनकी किताब भी बड़ी कंट्रोवर्शियल आई, फिर उन्हें बुलाया भी गया, फिर आर्मी में शायद कुछ उनकी सरजनिश सज़ा भी हुई, लेकिन उनको कोई मिसाली सज़ा नहीं दी गई। मेरे ख्याल इस वक्त सबसे बड़े वो दिफाई तज्ज़िया नगार और दानिश्वर बने हुए। बस एहतराम मैं बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन असद दुरानी साहब ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी, और शायद इसीलिए बहुत सारे लोग इस ऐसी मुहिमजोई का शिकार हो जाते हैं। ऐसा नहीं है लोधी साहब? जी देखिए, बात यह है कि देखना यह है कि उनका जुर्म कितना था, वो मैं तो उस पर कोई तबसरा नहीं कर सकता। उन्होंने ये ज़रूर एक गलत बात की और इसी बात पर उनकी सरजनिश हुई थी और इसी बात पर उनको बुलाया भी गया था, वरना बुलाया भी नहीं जा सकता कि दुश्मन के एक इंटेलिजेंस ऑफिसर के साथ बैठकर उन्होंने बातचीत भी की थी
और किताब भी लिखी थी मिलकर, वो को ऑथर थे उनके साथ। और उसके लिए ज़रूरी था कि वो पहले इजाज़त लेते हैं, क्योंकि जब कोई जैसे हमारे होते हैं ना जो एटमी साथों के मुतालिक जो जानते हैं इंफॉर्मेशन या जो इंटेलिजेंस में रहे होते हैं, वो जब भी कोई बात करें सारी उम्र के लिए उनके ऊपर बैन होता है कि वो कोई ऐसी बात नहीं कर सकते जिससे कि मुल्क को नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो। तो वो सही किया, और ये मैं आपकी बात मानता हूं कि उन पर बाकायदा मुकदमा इसलिए नहीं चलाया जा सका कि फौज ने चलाने की कोशिश की। फौज के पास जुरिस्डिक्शन खत्म हो चुकी थी क्योंकि वो बहुत पहले रिटायर हो चुके थे, उन पर मुकदमा सिविल कोर्ट में चलना चाहिए था। लेकिन फिर मैं ये कहूँगा लोधी साहब कि अभी आपके यहाँ रूल्स कहते हैं सरकारी मुलाजिम के लिए भी, आर्मी चीफ के लिए कि कम से कम 2 साल तक वो बात नहीं करता। लेकिन मैंने देखा कि चाहे वो बाजवा साहब की भी बाकायदा गुफ्तगू आ गई, किसी सहाफ़ी से कॉलम बन गई, फैज़ हमीद साहब का बयान भी आ गया, 24 घंटे गुजर चुके हैं, अगर नहीं कहा तो वो तरदीद करते, तो उसकी पाबंदी भी तो नहीं की जा रही। इस बुनियाद पर भी उनके खिलाफ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बिल्कुल बनता है, उनके 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 खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अब वो जो सिटिंग चीफ है उनकी मर्जी है कि एक्स चीफ के मतलब क्या सोचते हैं क्या करते हैं, उनका बिल्कुल ये हक नहीं बनता कि वो सहाफ़ियों को बुलाएं और क्लैरिफिकेशन दें या कोई ऐसी बात करें जिसका सियासत से ताल्लुक हो। और जितनी भी उन्होंने बातें की उनका टोटल सियासत से ही ताल्लुक था। तो ये कदगन तो बिल्कुल है और रहनी चाहिए, और इस पर कोई भी किसी को नहीं, मेरे ख्याल में आप ही से जब गुफ्तगू हुई थी तो आपने कहा था कि, और यकीनन जो अब तक हमने नए आर्मी चीफ को देखा है बहुत ही बैलेंस गुफ्तगू करते हैं, बल्कि अभी बड़े बड़े सीनियर ताजिर से मैंने कहा जो जनरल साहब से मुलाकात करके आए थे, मैंने कहा कुछ बताइए, टीवी पे आके कहेंगे, तो उन्होंने कहा, उन्होंने सख्ती से कहा था कि ताजिरों और सनतकारों से कि मैंने जो गुफ्तगू की है ऑफ द रिकॉर्ड रहेगी और मैं किसी से एक लफ्ज़ इस बारे में नहीं सुनूं। और आपने देखा उन्होंने सख्ती से कहा होगा तो कोई ताजिर सनतकार जो बड़े बड़े मुंह, आपको बोला बड़े बड़े मुंह हैं उनके, बोलने का बड़ा शौक़ है, आने का तरीका, किसी ने बात नहीं की। इसलिए ये अभी वक्त नहीं गया कि हमारे मौजूदा जनरल साहब इन हजरात को रोकें कि अगर इनको कह दिया जाए भाई आपकी पेंशन भी रुक सकती है, तो देखिएगा कैसे खामोश नहीं हो जाएंगे। जी वो बात ठीक है, और आपको पता है कि हम में से कुछ की पेंशन रुकी भी है और लेकिन वो 12 ज्यादा वो फिर उसका इजरा हो गया। देखिए जो तो अभी मौजूदा चीफ ने जो बातचीत की है वो बेसिकली जो उन्होंने एश्योरेंस दी है अपने ताजरों को, वो कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा और मुल्क के हालात जो सिक्योरिटी के हालात है वो बेहतर हो जाएंगे। ये तो आर्मी चीफ ही कह सकता है और ये उनका हक भी है, उन्होंने कहा है। और वैसे भी आपको पता है कि नहीं, मैं आपसे ये कह रहा था कि आर्मी चीफ ने ताजरों सनतकारों से कहा कि प्लीज़ मैंने जो कुछ कहा है उस पर आप तब से तजिए मत कीजिएगा, बात किसी और तरफ ले जाई जाएगी उनके जुमलों को पकड़ के, जिस तरह हम लोगों की तो आदत है ना, आपको पता है ये एंकरों और कालमकारों की। इसलिए मैंने देखा कि उसकी पाबंदी हुई, इसीलिए मैं कह रहा था कि इन लोगों को भी रोका जा सकता है, कोई मुश्किल बात नहीं है ये। जी जी बिल्कुल, एक तो ये कि रोका जा सकता है। मैंने तो कई दफ़ा, जैसे भी मैं टीवी पे आता रहता हूँ और कई दफ़ा मैंने ये कहा है फौज को कि अगर आप समझते हैं कि मेरी कोई बात ऐसी है जो कि मुनासिब नहीं, आप मुझे बता दें, मैं बिल्कुल जाना बंद कर दूंगा। लेकिन उन्होंने इजाज़त दी हुई है, वो कहते हैं नहीं आप मुनासिब बात करते हैं, बात करते रहें। और लेकिन ये आप याद रखिए कि एक जो चीफ रिटायर हो जाए, अगर वो किसी से बात करे और फिर ये कहे कि ये बात कॉन्फिडेंशियल रखना, तो वो उनके लिए कंट्रोल करना मुमकिन नहीं है। सिटिंग चीफ तो ये काम कर सकते हैं, रिटायर्ड हम लोग ये काम नहीं कर सकते कि किसी को कुछ कह भी दे और फिर ये भी एक्सपेक्ट करें कि वो इसको आगे फैलाएंगे नहीं। तो ये एहतियात करने की जरूरत है, ये अपनी स्वाबदीद इस्तेमाल करने की जरूरत है। और मैं बिल्कुल आपसे मुत्तफिक हूँ कि 2 साल तक कोई बात नहीं करनी चाहिए और 2 साल के बाद भी जो बात है वो मुनासिब करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 40 साल नमक खाया है फौज का और उनके साथ मैं रहा हूं, और आज अगर मैं फौज के खिलाफ बात करना शुरू कर दूं तो ये ना तो इंसानियत के और ना ही मेरे किरदार के मुताबिक ये बात दुरुस्त है। तो इस बात पे मैं बिल्कुल आपसे मुत्तफिक हूँ, 100% मुत्तफिक हूँ। शुक्रिया जनरल नईम लोधी साहब। मैंने कहा ना ये बड़ा हसास मामला है और बदकिस्मती सियासतदानों को इसलिए कुछ नहीं कह सकते कि उनका तो काम ही यही है, प्रोफेशन ही यही है बल्कि, लेकिन जनरलों के दरमियान अगर सर्द जंग स्क्रीनों पर आ जाए तो फिर ये कितना नुकसानदेह होता है खुद इदारे के लिए, मुल्क के लिए और ख़ास तौर पर बैनुल-अक़वामी तौर पर जग हसाई जो हमारी होती है। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद वज़ीर को इजाज़त दीजिए।